जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं हरियाली अमावस्या के ऊपर, जो कि श्रावण मास में आने वाली अमावस्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। इसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि श्रावण मास में आती है। ये जो श्रावणी अमावस्या है इस साल 8 अगस्त को आ रही है, जो कि रविवार का दिन है। हमारे देश की मान्यता के अनुसार ये जो हरियाली अमावस्या है, इस दिन आप बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अपने पितरों की शांति के लिए आप पिंडदान, दान धर्म भी कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। ये जो हरियाली अमावस्या का पर्व होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब लोग तीर्थ स्थानों पे, यानी कि जो भी नदियाँ होती हैं, पवित्र नदियाँ, वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं, इस दिन अपने पितरों के लिए आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है। अगर वो गलत योनियों में भी हो तो उनका स्वरूप बदल जाता है। अगर आप अपने पितृ के नाम से उनको लाभ मिले, इस मनोकामना से वृक्ष लगा देते हैं अगर आप कहीं भी, इस दिन एक नया पौधा लगाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। जो हरियाली अमावस्या होती है ये किसानों के लिए बहुत महत्व रखती है। किसान जो होते हैं वो इसे अपनी नई फसल की शुरुआत को मानते हुए इसे मनाते हैं, और इस दिन गुड़ और धानी का जो प्रसाद होता है उसे घर में बांटते हैं, और इसके साथ ही अपने जो नई फसल होती है उसके लिए प्रार्थना करते हैं हरियाली अमावस्या के दिन। इस बार 8 अगस्त को जो हरियाली अमावस्या आ रही है इसकी रात्रि रहेगी 7 अगस्त की रात, क्योंकि ये 7 अगस्त शाम को शुरू हो जाएगी लगभग 7 बजे से, और जो रात्रि रहेगी 7 अगस्त की ये अमावस्या की रात्रि रहेगी, और इसकी समाप्ति हो जाएगी 8 अगस्त शाम लगभग 7 बजे समाप्त हो जाएगी हरियाली अमावस्या। हरियाली जो अमावस्या होती है इस दिन आपको किसी भी नदी के घाट पे जाके स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए पितरों का नाम लेकर कि उन्हें शांति मिले। इस दिन आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं, ना भी रखें तो कोई बात नहीं। इस दिन आप दान दक्षिणा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसका विशेष महत्व होता है। श्रावणी जो अमावस्या होती है जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल का वृक्ष होता है या फिर बरगद होता है या फिर आंवले का पेड़ होता है, केला होता है, तुलसी होती है, ऐसे जो भी पौधे जिनका पूजन में उपयोग किया जाता है इनको लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आप अपने घर के नज़दीक वृक्षारोपण के अलावा आप चाहें तो अपने घर के नज़दीक जहाँ भी अगर नदी का स्थान हो जहाँ आप स्नान करने जाते हैं तो वो घर से ही आप आटा गूंथ कर ले जाएं, और आटे की गोलियां बनाकर आप अगर मछलियों को खिलाते हैं या फिर रास्ते में कहीं भी आप जीव जंतुओं के लिए खाने पीने की चीज़ें छोड़ते हैं, जैसे अपने घर में बगीचे में 1 चुटकी आटा और शक्कर डालना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे भी आपके पितरों का स्वरूप बदलता है, आपके पितरों को बहुत शांति प्राप्त होती है। तो इस दिन जब आप पीपल का पूजन करते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक घी का आप जला सकते हैं। इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे आपके पुण्य भी बढ़ते हैं और इसको बहुत ही अधिक आरामदायक माना जाता है आपके पितरों के लिए। आपके पितरों को इससे बहुत ही अधिक शांति मिलती है, इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए एक विधान और बताते हैं, कथा सुनाते हैं हरियाली अमावस्या के दिन दीपक लगाने की। बहुत ही मनमोहक कथा है जो हम आपको सुनाते हैं, आप इसे सुनिए। कि एक राजा थे, उनका एक बेटा था और उसकी विवाह करके एक बहू वो घर ले आए। बहू ने एक दिन एक मिठाई का टुकड़ा चुरा कर खा लिया और यह कह दिया कि ये जो मिठाई है ये चूहा लेके चला गया है। वहीं पर एक चूहा भी रहता था। तो यह सुनकर जो चूहा था उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरा नाम चोरी में लगा दिया है इस बहू ने, राजा की बहू ने, तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे बदला अवश्य लूँगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए और वो जो मेहमान थे राजा के ही कमरे में सोए हुए थे। तो चूहे ने जो बहू रानी थी उस बहू रानी का एक कपड़ा, एक अंग वस्त्र ले जाकर उस मेहमान के तकिए के नीचे रख दिया। सुबह जब उठकर घर में ये बात चलने लगी कि बहू रानी का कपड़ा मेहमान के तकिए के नीचे निकला है, तो यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बहू प्रतिदिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया करती थी।
एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उधर से गुजरा। वह हरियाली अमावस्या का ही दिन था। उसी दिन जैसे ही शाम ढली तो वह रानी ने वहीं पर दीपक जला दिए। राजा ने देखा कि इस पेड़ के नीचे बहुत ही अद्भुत कोई स्त्री है जो पूजन कर रही है। चलो देखते हैं ये क्या कर रही है। इस विचार से राजा उस पीपल के वृक्ष पे जाकर बैठ गया। अब दोनों ही दिए आपस में बात करने लगे। एक दिए ने बोला कि मैं राजा के घर का दिया हूँ। उस राजा के घर की ये बहू थी। एक बार इसने मिठाई खा ली और चूहे का नाम ले दिया। चूहे ने गुस्से में आया तो इसके कपड़े को ले जाकर मेहमान के तकिए के पास रख दिया और राजा ने बिना सोचे समझे इस रानी को घर से बाहर निकाल दिया। वह मेरी पूजा करती थी, मुझे भोग लगाती थी और मैं उसे आशीर्वाद देता था। ये सब राजा ने सुन लिया और झाड़ से उतरकर घर गया और उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी बहू का कोई दोष नहीं है और उसने अपनी बहू को वापस घर बुला के सुख से रखने लगा। तो इस तरह से हरियाली अमावस्या के दिन दीपक जलाने की वजह से उस रानी के पुण्य उदय हुए और उसकी सहायता हुई। तो इसी तरह से हरियाली अमावस्या जो होती है, इस दिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा अधिक लाभ आपके पितरों को प्राप्त होता है। इससे वजह से वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में भी उन्नति होती है। तो हरियाली अमावस्या के दिन आपको बस यही करना है जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, जिससे आप इस पुण्य दिवस के जो तरीके बताए गए हैं उससे आप लाभ कमा सकें। तो ये थी जानकारी हरियाली अमावस्या के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।